प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर ये देखिए आप गांव मोखरा की पावन भूमि पर एक से बढ़कर एक गोवंश एक ही आंगन में आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सचिन भाई राम राम। राम राम भाई साहब, मेरा ये विचार है कि अपनी जो स्वदेशी नस्ल है, देशी गोवंश है, जो मेन मकसद तो मेरा हरियाणा नस्ल पे ही है जी। तो अपनी गाय हरियाणा नस्ल की जो गाय गोवंश है वो बहुत ही कम होती जा रही है भाई साहब। आप कहीं भी चले, आप तो घूमते भी हो फील्ड में भी, मतलब जैसे कि गौशाला में 400 गायें हैं तो उसमें से 5 ही प्योर हरियाणा नस्ल की मिलेंगी और सारी मिक्स हैं, सारी क्रॉस में मिलेंगी भाई साहब। अपनी नस्ल को बचाना बहुत जरूरी है। अब जागरूक हो जाएंगे तो सब जाके 10 साल में अपनी नस्ल को फिर से ले पाएंगे जी। आने वाले लगभग 8 से 10 साल में देखने को मिलेंगे वापस से, अगर हम आज मेहनत करते हैं तो। जैसे यहाँ पर आपके पास जो ये गाय है हरियाणा नस्ल की है, काफ़ी बड़ा पोल इस गाय का भी देखने को मिलता है, उस बछड़ी का भी काफ़ी बड़ा पोल है, उस बछड़े का भी, और यहाँ पर नंदी का भी। तो आपके पास ज़्यादातर पोल वाले ही जो बछड़े बछड़ियाँ हैं, गोवंश हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है इस ब्रीड कैरेक्टर के बारे में? भाई साहब, मेरा ये कहना है कि जो गौ माता है वो हमारे लिए सारी पूजनीय है जी। लेकिन जब ब्रीड कैरेक्टर की बात आती है तो हरियाणा नस्ल में पोल का होना बहुत जरूरी है भाई साहब जी। जो कैरेक्टर होते हैं ब्रीड के, तो हम नस्ल सुधार पे लगे रहे तो पूरे डिटेल से लगे, जैसे कि नाभि ना होना, पोल का होना, काला नाक हो, पैरों की सिधाई में हम्प हो जी। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए हम ब्रीड का करिए कर रही हैं जी। और अगर थोड़ी बहुत अगर नाभि सुंडी हो जाए तो हरियाणा नस्ल में मान्य है वो। हाँ, लगभग 2 से 3 उंगल तक मान्य है। कुछ परसेंट गायों को पा जाती है भाई साहब जी जी। तो यहाँ पर ये देखिए आप गाय का प्रेम सचिन भाई के साथ, और वहाँ पर जो पीछे जो आपका जो नन्हा बछड़ा, क्या नामकरण किया आपने इसका? भाई साहब वो मंगलवार के दिन उसका जन्म हुआ था जी। उसका नाम मैंने बजरंगी किया है भाई जी जी, बजरंगी नामकरण किया है। इस गौ माता नाम अंजना है भाई साहब, अंजना। तो अंजना का बेटा बजरंगी। अंजना जो जिसकी दूध उत्पादन क्षमता तकरीबन कितनी है भाई साहब? मैंने इसका आज से 4-5 दिन पहले दूध तो लिया था एक टाइम का जी। तो उसका 8 किलो 724 ग्राम हुआ था भाई साहब। काटे की तोल का? हाँ जी भाई साहब। तो 8 किलो 724 ग्राम, तकरीबन 17.5 किलो दूध इस गाय का है। फर्स्ट टाइमर ने इसने कितना निकाला? 12 किलो निकाला था भाई फर्स्ट टाइमर। ठीक है जी। तो सेकंड टाइमर में इसके थनों में प्रॉब्लम हो गई थी, एडर में गांठ हो गई थी, तो इस कारण ये 14 लीटर पे ही रही जी। तो जो फर्स्ट टाइमर जो गाय 12 किलो दूध निकाल देती है, निश्चय ही जो लगभग 18 से 20 लीटर तक जाती ही है बुढ़ापे तक आते आते। जैसे हरियाणा नस्ल की खासियत देखने को मिलती है कि जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, जितने ज़्यादा बड़े ब्यात में होती जाएगी, उतना ही दूध बढ़ाती जाएगी। 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम हर ब्यात में आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए आप दूध निकाल लिया गया है। दूध निकालने के बाद जो अडर बिल्कुल चिपक जाता है, तो हालांकि मिल्क वेन अभी भी जो मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं, सुंडिया नाभि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में हम्प है, शिंगों के बीच में काफ़ी बड़ा पोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ये अंजना माँ का जो बेटा है बजरंगी, इसको देखिए आप, काफ़ी बड़ा हम्प, बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में हम्प है और बिल्कुल काले नाक में है, शिंगों के बीच में थोड़ा सा पोल भी है। भाई फादर लाइन के बारे में बताएं, बजरंगी के पिता के बारे में। भाई बत्तर खेड़ी में जो बाबा सुरेशानंद हैं उनके पास था, जो खरकड़ा गांव में है अब जी, वो इसका पिता है भाई साहब। इसके जो दादाजी हैं वो खड़ेश्वरी महाराज जी के आश्रम में है जी, बड़बड़ बुआना में जी जी। तो यहाँ पर जो ये ब्लड लाइन है, इसकी आप खासियत देखोगे तो पलके थोड़ी सी सफ़ेद मिलेंगी, बिल्कुल काले नाक में मिलेंगे और काफ़ी बारी भरकम हम्प के मिलेंगे। तो जितनी भी भारतीय नस्ल की गाय हैं उनकी जो पहचान हम्प के आधार पर है। अगर हम्प अच्छा होगा तभी जो नस्ल गुणवत्ता ज़्यादा मानी जाएगी। और भी ब्रीड कैरेक्टर बहुत हैं, लेकिन हम्प को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे नंदियों को भी बचाना चाहिए। ऐसे ऐसे नंदी, भावी नंदी जो हरियाणा नस्ल की जो मुख्यतः पहचान है, जो बाबा सुरेशानंद महाराज ने जो तैयार किए हैं, तो हम सुरेशानंद महाराज का जो तहे दिल से धन्यवाद करते रहेंगे कि आने वाले समय में उनके द्वारा तैयार किए हुए नंदियों की जो पीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। और अब खरकड़ा गांव में जो इसका जो पिता है काफ़ी भारी भरकम हम्प का है। तो अगर ऊंचे हम्प का जो नंदी होगा तभी इतने बड़े बड़े हम्प वाले बछड़े बछड़े आ पाएंगे। और बजरंगी की माँ का भी हम्प काफ़ी भारी भरकम है और शिंगों के बीच में पोल भी है, तो इसीलिए जो मदर साइड से जो इसके भी शिंगों के बीच में पोल आया। हालांकि इसके जो पिता का इतना बड़ा पोल नहीं है, लेकिन मदर के कारण, माता के कारण जो इसका पोल बड़ा हुआ मिलेगा।
भाई साहब अभी ये 2-3 दिन से इसकी तबीयत डाउन है जी। नहीं तो और भी अच्छी ग्रोथ कर रहा था ये। जी जी। कितने दिन का हो गया ये हो गया भाई साहब 8 तारीख को जन्म था इसका। 8 मार्च को? हाँ जी। 8 मार्च 2022 को। ठीक है जी, ठीक है। तो अपने माँ और पिता की तरह ही जो नाम रोशन करेगा और निश्चय ही जो काफ़ी बड़े हम्प का जो भविष्य में बनेगा। तो जो नंदू नामकरण का जो नंदीश के बारे में और बताएं, काफ़ी जो इसकी जो डिमांड थी इसके जो सीमेंट्स की, हालांकि जो प्राकृतिक गर्भाधारण को ही बढ़ावा देते हैं हम, लेकिन जिस क्षेत्र में नंदी नहीं है, दूर दराज क्षेत्र में जहाँ पर एचएफ या जर्सी ही हैं, उनको अगर ऐसी